नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है ये देखो, भाषा, लिपि, व्याकरण और साहित्य। साहित्य क्या होता है? अब देखो लिपि, अब हमारा चल रहा है, ये पिछली क्लास ले चुकी हूँ भाषा वाली। और अब जो ये लिपि है देखो, मौखिक ध्वनियों को जब अंकित करते हैं या लिखते हैं तो उसे कहते हैं लिपि। ठीक है, हिंदी की लिपि देवनागरी है जैसे। ठीक है बेटा। अब इसमें राजभाषा हिंदी, हिंदी को राजभाषा कब माना गया? तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, साथ साथ देखा करो कि स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया, अधिक से अधिक प्रयोग किया। अधिक लोगों की भाषा भी हिंदी है, इसीलिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बन रहा है। अब देखिए, जैसे कि पहले बना लिपि क्या होती है, ये भी क्वेश्चन है। ये बन रहा है राजभाषा हिंदी कब मानी गई, तो कहीं आ सकते हैं कब कब, तो उसमें से फिर क्या है, विकल्पों में से चुन करके सही आंसर 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है बेटा। आगे है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रदत्त किया। भारतीय संविधान ने कहा जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा माना जाए। ठीक है बेटा। अब राजभाषा का एक क्वेश्चन, लिपि का एक क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा का एक क्वेश्चन। अब चलिए बोली। बोली क्या होती है? अब बोली होती है स्थानीय समूहों और सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली जो बोली है उसे कहते हैं बोली, यानी सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है। क्षेत्र रूप में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, है ना, अलग अलग। तो बेटा ये भारत में 650 बोलियां हैं। भारत में कितनी बोलियां हैं, क्वेश्चन इसका भी बन जाएगा। तो भारत में 650 बोलियां हैं। ठीक है। अब देखो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण, व्याकरण जो बना है वी तथा आ, वी जमा आ, वी आ, व्या, ये दो उपसर्ग से बना है। वी जमा आ उपसर्ग से बना है। ये हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण का मतलब क्या है? हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सिखाता है। ये व्याकरण का काम है। अब व्याकरण के कितने भाग हैं? व्याकरण के 4 भाग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के 4 भाग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब जो लिटरेचर क्या होता है? ये तो व्याकरण है, लेकिन लिटरेचर क्या होता है? साहित्य। अब साहित्य क्या कहेंगे बेटा? लिटरेचर साहित्य को होते हैं, इसको हमने क्या किया? साहित्य होता है ज्ञान का संचित कोश। ज्ञान का संचित कोश, जब हम ज्ञान का इकट्ठा, हमारे पास एक कोश है, खजाना है, उसको हम 2 रूपों में बांट करके क्या करते हैं कि इसको हम स्पष्ट करते हैं। एक होता है पद साहित्य और एक होता है गद्य साहित्य। अब जो पद्य साहित्य है, इसमें क्या क्या कवियों ने अपने काव्य के द्वारा, पद्य साहित्य में उन्होंने क्या किया, कवियों ने, साहित्यकार ने कविता, दोहे, छंद, गीत आदि को, है, काव्य आदि लिख करके उन्होंने क्या किया, ये सब उसमें स्पष्ट किया। उसको माध्यम बना करके पद्य साहित्य लिखा है। कविता है ना, काव्य में जो लिखते हैं, दोहे लिखते हैं, छंद लिखते हैं, चौपाइयाँ लिखते हैं, ये सब होता है पद्य साहित्य। अब दूसरा है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में साहित्यकारों ने क्या किया? गद्य साहित्य को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया? उपन्यास लिए, निबंध लिए, रिपोर्टाज लिए, रेखा चित्र लिए
और संस्मरण लिए नाटक निबंध आदि सबको उन्होंने उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। तो बेटा पद्य साहित्य में क्या आता है? साहित्यकार काव्य के द्वारा स्पष्ट करते हैं, कहीं अपनी बातों को कविता के द्वारा, कहीं दोहों के द्वारा, कहीं छंदों के द्वारा स्पष्ट करते हैं, उसी को माध्यम बना करके अपने विचार प्रकट करते हैं साहित्य में। दूसरा है गद्य साहित्य। साहित्यकार किसको माध्यम बनाते हैं? कहानियों को, रिपोर्टाज को, संस्मरण को, निबंध को, है ना, और क्या होते हैं ये नाटक आदि हैं, जो इनको माध्यम बना करके अपने जो ज्ञान को लोगों तक फैलाते हैं, वो होता है गद्य साहित्य। तो मेरे विचार से आज भाषा, लिपि, व्याकरण और साहित्य बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो अभी हमारा ये सब आज कंप्लीट हुआ। मेरे विचार से अच्छी वीडियो लगी होगी, क्लास अच्छी ली गई। तो कल फिर मिलते हैं। कल तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।